चलिए अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। आज का ही क्या, इस पूरे महीने का एक्सीडेंट है। निफ्टी आईटी एक बार वापस निफ्टी आईटी दिस मंथ लेकर आइए 23% इंडेक्स। ये तो खैर आपको एक महीने का दिखा रहा है, क्योंकि एक महीने में हाँ करीब करीब अब 22% 2008 के बाद की सबसे बड़ी मंथली गिरावट। क्यों आई ये, नूपुर से जानते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली डबल डेंट कह सकते हैं, क्योंकि कल एंट्रोफिक का एक केस बना था और सुबह एक वायरल हुई पोस्ट सिट्रिनी की जो रिपोर्ट आई थी रिसर्च। एक्चुअली ये रिसर्च हाउस देखे तो जैसे हमारे इंडिया में ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जो रिपोर्ट्स निकालती है, वैसे ही ये एक रिसर्च हाउस है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस की, और इसकी वजह से एक डबल डेंट डबल इम्पैक्ट जो है आज IT स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट के साथ कारोबार फिलहाल आपको नजर आएगा। 2008 के बाद हमने देखा है कि मंथली बेसिस पे 20% 22% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखी है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये इतनी वायरल हो रही है कि आज सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्लियरली रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 2027 तक TCS, इन्फोसिस और विप्रो के जितने भी बड़े ऑर्डर है वो शायद रद्द हो सकते, इसका पूरा अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल है, आउटसोर्सिंग जो की जाती है ह्यूमन कोडिंग, उसकी पूरी तरह से रिप्लेस करता हुआ दिखेगा। तो इतनी इस रिपोर्ट में ये जो सामने आई है खबर, उसके बाद से लगातार और भी कमजोरी IT स्टॉक्स में देखने को मिली है। हालांकि कल डेफिनेटली US के बाजार में भी कमजोरी थी। एंट्रोफिक का जो नया टूल है उसकी वजह से कोबेल जो IBM का एक प्रोडक्ट है, काफ़ी मेन कारोबार वहाँ से आता है, उस पर भी उस पर बड़ा इम्पैक्ट होने के चलते IBM के शेयर में कल हमने देखा था कि कमजोरी आती हुई दिखी। तो लगातार चिंताएं AI से जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन जो आज ये वायरल पोस्ट हुआ है, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो प्रोडक्ट IT रिलेटेड सर्विसेज है जो देती है, जैसे कि पर्सिस्टेंट हो गए, LTI माइंडट्री, कोफोर्ड, ये सारी कंपनीज ज़्यादा फोकस में। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि 2027 तक जरूरत नहीं होगी इन सॉफ्टवेयर्स की। बिल्कुल भी, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज है जहाँ पे ह्यूमन कोडिंग होती थी वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, और यही सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं IT कंपनीज के लिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं होगी इस, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए करते हैं। तो ये तो मतलब एक तरीके से हम एज अ कंट्री बहुत बड़ा नेगेटिव है अगर ये सच हो गया ना, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जॉब जनरेशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ही जॉब्स होते हैं। ये एंकर्स को तो नहीं रिप्लेस करेंगे ना, सो ये AI टूल, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना उन्होंने। रिपोर्ट में तो नहीं कहा है सर। लेकिन TCS जो सबसे ज़्यादा आप कह रहे थे सबसे ज़्यादा हायरिंग वही करता है, उसका नाम क्लियर लिखा है इस रिपोर्ट में। हाँ, TCS का नाम लिखा है क्लियरली, और TCS में खैर काफ़ी बड़ी गिरावट भी है। शुक्रिया नूपुर। अब देखते हैं मार्केट आगे किस तरीके से इसको अप्रोच करेगा।